अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नमाज तरावी में 13 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह करीम का फजल है, उसका एहसान है कि उसने हमें यहाँ तक तिलावत सुनने की सादत हासिल फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में सूरह यूसुफ की तिलावत सुनने की सादत हासिल हुई। सूरह यूसुफ से पहले सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ है। तो सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़िए को जिक्र फरमाया है। इस वाक़िए को अहसनुल क़सस कहा गया है। अच्छा, वहां से अहबाब अगर इधर आके बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहां से इधर आ जाए, तमाम अहबाब से सामने आ जाए। माशाअल्लाह। सूरह यूसुफ का खुलासा आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़िए को अहसनुल क़सस कहा है। तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा। उन 12 बेटों के नाम पहला यहूदा है, दूसरा रोबील है, तीसरे शमऊन, फिर लावी, फिर ज़बूलून, यसजर, दान, नफ्ताई, जाद, आशर, यूसुफ और बुनियामीन। ये कुल 12 बेटे। हजरत बुनियामीन ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। बाकी जितने भी बेटे हैं ये सब दूसरी माओं से पैदा हुए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील और खूबसूरत और अपने बाप के आंखों के तारे थे। उसकी खास वजह यह थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नबूवत का निशान दरख्शा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनका बेहद इकराम किया करते थे। इंतहाई दर्जे की हजरत यूसुफ से मोहब्बत करते थे। 7 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखते हैं कि 11 सितारे और चांद और सूरज हजरत यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। आपने उनको मना फरमा दिया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाली व बारिक वसल्लम। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को अपना ये ख्वाब सुनाया
तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब ये ख्वाब सुनाया तो आपने उनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे खबरदार, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से बिल्कुल भी बयान मत करना, वरना वो लोग हसद के जज्बे में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चलना शुरू कर देंगे। चुनाचे अब ऐसे ही मामला हुआ कि उनके भाइयों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हसद होने लगा। यहां तक कि सब भाइयों ने आपस में एक मशवरा किया। वो मशवरा ये था कि एक मंसूबा तैयार किया कि इनको किसी तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल देंगे। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर उनको जंगल में ले जाने की इजाजत हासिल कर ली। अब मामला ये था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भी भाई थे उन्होंने हजरत यूसुफ को अपने कंधों पर घर में बिठाया और जब घर के दरवाजे से निकले तो कंधों पर बिठाकर निकले। वालिद मुतमईन हो गए कि चलो मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे, लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में हजरत यूसुफ को जमीन पे पटक दिया, जोर से जमीन पे हजरत यूसुफ को मारा और सबने अपने हाथों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया। फिर हजरत यूसुफ का कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांधकर एक गहरे और अंधेरे कुएं में गिरा दिया। अब अंधेरे गहरे कुएं में एक शख्स को डाला जा रहा है, तो वहां पे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जाए तो अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा नहीं होगा कि मेरा नबी अजियत में आए। तो रब ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल फौरन कुएं में जाओ और मेरे यूसुफ को बचा लो। हजरत जिब्रील अमीन ने कुएं में तशरीफ लाकर हजरत यूसुफ को बचा लिया और इस तरह बचाया कि आपको अपने परों पर ले लिया और हजरत यूसुफ को एक पत्थर पर बिठा दिया। उस कुएं में एक पत्थर भी मौजूद था, उस कुएं पर में जो पत्थर था उस पर हजरत यूसुफ बैठ गए। हाथ पांव जो रस्सी से उनके भाइयों ने बांधे थे सब खोल दिए और तसल्ली देते हुए उनका खौफ और हिरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ का जो कुर्ता तावीज बनाकर हजरत यूसुफ के गले में डाल दिया था वो निकाल कर हजरत यूसुफ को पहना दिया। उसकी बरकत ये हुई कि उस कुर्ते की वजह से अल्लाह ताला ने अंधेरे कुएं में उजाला ही उजाला कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैराहन को एक बकरी के खून में लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए। जिस कुएं में हजरत यूसुफ को डाला था, रावी लिखते हैं कि जब हमारा वहां से गुजर हुआ तो पानी जब निकाला गया उस कुएं का पानी पहले खारा था, हजरत यूसुफ के जाते ही शहद की तरह मीठा पानी हो गया। ये नबी की बरकत है। अल्लाह अकबर। अब ये इनके भाई जो थे ये वापस रवाना हो गए घर की तरफ। कुर्ता हजरत यूसुफ का जो मार पीट के वक्त उतारा था वो कुर्ता लिया, बकरी को ज़िबा किया, उसका खून उस कुर्ते पे लगाया और रवाना हो गए। और मकान के बाहर पहुंचकर सारे भाइयों ने चीखना रोना अपने आप को मारना शुरू कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुंच गया? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरा यूसुफ कहाँ है? तुम सब तो नजर आ रहे हो लेकिन यूसुफ नजर नहीं आ रहा, आखिर यूसुफ कहाँ गया? मैं उसको नहीं देख रहा। तो भाइयों ने रोते हुए कहा, हम लोग खेल में दौड़ते हुए दूर निकल गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठाकर चले गए थे तो एक भेड़िया आया और उनको फाड़ कर खा गया। और ये उनका कुर्ता है कि इन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगा दिया था लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत भी होती है। खून तो लगा दिया कुर्ते पर, उस कुर्ते को फाड़ना ही भूल गए थे। वो जाके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नजर के कुर्ते को जब हाथों में लेकर गौर से देखा
तो कुर्ता बिल्कुल सही सलामत है, कहीं से फटा नहीं है। तो आप उन लोगों के मकर और झूठ को समझ गए और फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, बड़ा होशियार भेड़िया था कि यूसुफ को तो खा गया, कुर्ता ही खाना भूल गया। बात तो अकल में आने वाली नहीं है ना ये, कि यूसुफ को खा लिया, कुर्ता सही सलामत, कहीं से फटा हुआ नहीं है, जरा सी खराश भी नहीं आई। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये तुम लोगों की कारस्तानी है, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ के साथ कुछ मकर फरेब किया है। और फिर दर्द भरी आवाज में फरमाया, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन उस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। इस कुएं का, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, पानी खारा था फिर मीठा हो गया। इत्तेफाक से एक काफिला मदियन से मिस्र जा रहा था। जब काफिले का आदमी, जिसका नाम मालिक बिन ज़ुअर ज़गाही जिसका नाम था, पानी भरने के लिए आया और कुएं में डोल डाला, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल को पकड़कर लटक गए। और मालिक बिन ज़ुअर ने जब डोल को खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब आपने आपके हुस्न जमाल को देखा, उस शख्स ने जब हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को देखा तो कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुना दी। हजरत यूसुफ के भाई जो उस जंगल में रोजाना बकरियां चराने आया करते थे, बराबर रोजाना कुएं में झांक झांक के देखते थे कि जब उन लोगों ने हजरत यूसुफ को कुएं में देखा, तलाश किया तो नहीं थे। काफिले के पीछे पीछे सारे भाई दोबारा रवाना हुए और काफिले में जाकर देखकर कहने लगे, और क्या कहते हैं कि यूसुफ हमारा भागा हुआ गुलाम है, जो बिल्कुल ही नाकारा है, नाफरमान है, ये किसी काम का नहीं है। अगर तुम लोग इसको खरीदोगे तो हम बहुत ही सस्ते दाम में तुम्हारे हाथ फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त ये है तुम लोग यूसुफ को यहां से इतनी दूर ले जाके फरोख्त करना कि जहां तक इसकी खबर भी ना पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ की वजह से बिल्कुल खामोश खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी ना बोले। फिर इनके भाइयों ने मालिक बिन ज़ुअर के हाथ सिर्फ 20 दिरहमों में हजरत यूसुफ को बेच दिया। मालिक बिन ज़ुअर इनको खरीद के मिस्र के बाजार में ले गया। वहां अजीज मिस्र ने बहुत ही गिरा कीमत देकर खरीद लिया और अपने शाही महल में ले जाकर अपनी मलिका जुलेखा से कहा कि तुम इस गुलाम को निहायत एजाज और इकराम के साथ अपनी खिदमत में रखो। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के शाही महल में रहने लगे और मलिका जुलेखा से मलिका जुलेखा जो थी वो इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी, इनके हुस्न जमाल पर कुर्बान होने लगी और आशिक हो गई। और इसका जोशे इश्क यहां तक बढ़ा कि एक दिन जुलेखा इसको मोहब्बत वालिहाना तौर पर आपको फुसलाने और अपनी तरफ माइल करने लगी और नाउज़ु बिल्लाह हजरत यूसुफ को हम बिस्तरी की दावत देने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से निकला माअज़ल्लाह, और आपने इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया, मैं अपने अजीज मिस्र मालिक के साथ खयानत करके उनके एहसानों की नाशुक्री नहीं कर सकता। और आप घर में से भाग निकले तो मलिका जुलेखा ने दौड़कर पीछे से हजरत यूसुफ का दामन पकड़ लिया। आपका दामन पीछे से फट गया। ऐन इसी हालत में अजीज मिस्र भी उसी मकान में आ गए और दोनों को देख लिया तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ पर तोहमत लगा दी। अजीज मिस्र हैरान हुआ कि यूसुफ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सच्चा है फैसला करना मुश्किल हुआ। इत्तिफाक देखें और रब की शान और कुदरत देखें। उसी मकान के कोने पर सिर्फ 4 महीने का एक बच्चा झूले में लेटा हुआ था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को बोलने की कुव्वत अता फरमा दी।
अल्लाह ने बोलने की कुव्वत उस बच्चे को अता फरमाई, 4 महीने का बच्चा। उसने शहादत दी और कहा कि ये देखो कि अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो समझ जाना कि जुलेखा की खता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। अब जब अजीज मिस्र ने देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, फौरन अजीज मिस्र ने जुलेखा को खताबार करार देकर डांटा और हजरत यूसुफ से ये कहा कि इसका ख्याल व मलाल ना कीजिएगा। फिर जुलेखा के मशवरे से अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भिजवा दिया। इस तरह अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के शाही महल से निकलकर एक अंधेरी कोठरी जिसे कहा जाता है जेल खाने में कैद हैं, और आपने जेल में पहुंचकर ये कहा भाई हमें कोई सहूलतें मिली हो, उसके बाद अचानक से मुशक्कत आ जाए तो फौरन वावेला शुरू करते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमारी जान कुर्बान हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में पहुंचकर ये कहा, ए अल्लाह ये कैद खाना की कोठरी मुझको उस बला से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा मुझे बुला रही थी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 या 12 साल तक जेल में ही रहे और कैदियों में तौहीद व आमाल सालिहा की दावत और वाज़ नसीहत बयान करते रहे। अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन आप अलैहिस्सलाम कैद में दाखिल हुए उसी दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए और दोनों ने अपना एक एक ख्वाब हजरत यूसुफ से बयान किया और आपने उन दोनों की ख्वाब की ताबीर बयान फरमा दी। और जैसे ही हजरत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बयान की तो रावी लिखते हैं कि 100% सही ताबीर निकली। इसलिए हजरत यूसुफ का नाम मुअब्बिर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। इसी दौरान अब बड़ा दिलचस्प आगे का वाक़या शुरू हो रहा है। इसी दौरान मिस्र के बादशाह आजम रैयान बिन वलीद ने यह ख्वाब देखा कि 7 फरबा गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं। 7 मोटी ताजी गायें हैं जो दुबली कमजोर गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर इसकी कोई भी ताबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी जो बादशाह को शराब पिलाने वाला था कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाजत दी जाए। चुनाचे बादशाह का वो जो साकी था वो कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान किया, ताबीर दरियाफ्त की कि 7 मोटी गायें जो हैं ये दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां। हजरत यूसुफ ने फरमाया अन करीब 7 साल तक मुसलसल खेती होगी और तुम खेती करो, इनके अनाजों को बालियों में महफूज कर लो। फिर 7 बरस तक सब खुश साली रहेगी। कह के इन 7 बरसों में पहले 7 सालों का महफूज किया हुआ अनाज हमारे काम आ जाएगा और हमारे ये 7 साल आसानी से गुजर जाएंगे। अब जो कासिद था पैगाम लाने वाला उसने वापस जाके बादशाह से इसकी ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ को जेल खाने से निकालकर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया जाए, इसके बाद ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा। चुनाचे बादशाह ने इसकी तहकीकात कराई तो तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हजरत यूसुफ को फुसलाया था, खता मेरी है।
हजरत यूसुफ सच्चे और पाक दामन है। इसके बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ को दरबार में बुलाकर कहा कि आप हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ और हमारे दरबार के अरफ़ा व आला शख्सियत हैं। हजरत यूसुफ ने कहा आप जमीन के खजानों के इंतजामी उमूर और हिफाजती निजाम के इंतजाम पर मेरा तकर्रुर कर दीजिए। मैं तमाम जमीनी खजानों को देख लूंगा, आपके तमाम खजानों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं पूरे निजाम को संभाल लूंगा। बादशाह ने खजाने का इंतजामी मामला और मुल्क के निजाम इंसिराम को पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क के मिस्र की हुक्मरानी का इख्तिदार हजरत यूसुफ को मिल गया। हजरत यूसुफ पूरे मिस्र के एक बादशाह बन गए। इसके बाद खजानों का निजाम अपने हाथ में लेकर 7 साल तक खेती का पालन चलाया और अनाजों को बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुशहाली का जोर शुरू हो गया। अब 7 साल हरियाली के थे। उस हरियाली के दिनों में हजरत यूसुफ ने अनाज को स्टॉक कर लिया, जमा कर लिया कि अब जब 7 साल कहत साली के आएंगे तो लोग दरजोक हमारे पास ही आएंगे और हमसे ही अनाज लेंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए पूरी सल्तनत के लोग गल्ले खरीदने के लिए कहत साली में मिस्र की तरफ आने लगे। गल्लों की फरोख्त शुरू हो गई। गल्ले मतलब अनाज वगैरह। इस सिलसिले में हजरत यूसुफ के एक भाई कनान ये भी मिस्र आए। हजरत यूसुफ ने तो इन लोगों को देखते ही पहली नजर में ही पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं, मगर आपके भाइयों ने हजरत यूसुफ को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। हजरत यूसुफ ने उन लोगों को अनाज दे दिया, फिर फरमाया कि मुझे मालूम है तुम्हारा एक भाई जिसका नाम बुनियामीन है, आइंदा इसको भी साथ लेकर आना। अगर तुम उसको साथ नहीं लाओगे तो तुम्हें अनाज भी नहीं दिया जाएगा। बुनियामीन कौन है? हजरत यूसुफ के सगे भाई, और बाकी जितने भाई थे सुतेले भाई। हजरत यूसुफ और बुनियामीन ये दोनों एक ही माँ से थे, ये सगे भाई। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद को रिजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हजरत यूसुफ ने अपने गुलामों से कहा कि अनाज भी इनको दे दो। जब वो चले गए तो कहा अनाज तो हवाले करो और जो इन्होंने नकद रकम हमें दी है वो भी इनकी बोरियों में वापस डाल दो, ताकि ये लोग जब अपने घर पहुंचकर इन नकदियों को देखेंगे तो उम्मीद है कि जरूर वापस मेरे पास लौट कर आएंगे। चुनाचे जब ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे अब्बाजान अब क्या होगा? अजीज मिस्र ने तो कह दिया है जब तुम लोग बुनियामीन को साथ लेकर ना आओगे तो तुम्हें गल्ला भी नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बुनियामीन को हमारे साथ भेज दें, इनका हिस्सा भी गल्ला इनके हिस्से का जो है वो भी मिल जाएगा। आप इत्मीनान रखें, हम लोग बुनियामीन की हिफाजत करेंगे। इसके बाद जब इन लोगों ने घर पहुंचकर अपनी बोरियां खोली तो उसमें नकद रकम भी मौजूद है, बोरियों में मौजूद थी। ये देखकर बिरादरान यूसुफ ने फिर वालिद से कहा अब्बाजान इससे बढ़ के अच्छा सलूक और क्या चाहिए? देखिए अजीज मिस्र ने हमको पूरा पूरा गल्ला मतलब अनाज भी दिया और मुकम्मल नकद भी वापस कर दिया। आप बिला खौफ व खतर बुनियामीन जो हजरत यूसुफ के भाई हैं इनको हमारे साथ भेजें। हजरत याकूब ने फरमाया कि एक मर्तबा मुझे नसीहत हो गई, तुम मेरे बेटे यूसुफ को लेके गए और कुएं में डाल दिया, अब तक वो मुझसे नहीं मिल पाया है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? अब मामला ये हुआ कि आखिरकार किसी तरह अहद व वादा करके अजीज मिस्र के पास हजरत बुनियामीन को लेकर जब पहुंचे तो दरबार में पहुंचकर हजरत यूसुफ ने अपने भाई बुनियामीन को अपनी मसनद पर बिठा लिया और चुपके से हजरत बुनियामीन के कान में कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, लिहाजा तुम्हें कोई गम और फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर आपने सबको अनाज दिया, सबने अपनी अपनी बोरियों को संभाल लिया। जब सब चलने लगे तो आपने बुनियामीन को अपने पास रोक लिया। अब बिरादरान यूसुफ सख्त परेशान है, अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि अपनी जान पर खेल कर भी बुनियामीन की हिफाजत करेंगे, और यहाँ बुनियामीन उनके हाथों से छीन लिए गए। अब घर जाएंगे तो किस मुंह से जाएं? ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा ऐ मेरे भाइयों सोचो कि तुम लोग वालिद साहब को क्या क्या अहद व पैमान करके आए हो
इससे पहले तुम अपने भाई यूसुफ से कितनी बड़ी नाइंसाफी कर चुके हो, लिहाजा मैं तो जब तक वालिद साहब हुक्म ना दे इस जमीन से नहीं हट सकता। हाँ, तुम लोग जाओ और वालिद साहब को सारा माजरा अर्ज कर दो। चुनाचे यहूदा के सिवा दूसरे सब जितने भी भाई थे सब के सब लौट गए और अपने वालिद को पूरा का पूरा हाल बयान किया। हजरत याकूब ने फरमाया कि यूसुफ की तरह बुनियामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हीला साजी की है, तो खैर मैं सब्र करता हूँ और सब्र ही बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया। किसने? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हजरत यूसुफ के वालिद हैं। वालिद के दिल में तो तड़प है ना, और कहा कि हाय अफसोस। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोने लगे कि गम और परेशानी के आलम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रो रो के सफेद हो गई। आपकी जबान से यूसुफ का नाम सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों पोतों ने कहा, अब्बाजान आप हमेशा यूसुफ को याद करते रहेंगे यहाँ तक के लबे गोर हो जाएंगे या जान से गुजर जाएंगे? अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया, मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ और मैं जो कुछ जानता हूँ तुम लोगों को वो मालूम नहीं है। मेरे बेटों तुम लोग जाओ, हजरत यूसुफ उनके भाई बुनियामीन को तलाश करो और खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना ये काफिरों का काम है। चुनाचे अब क्या हुआ? अब वो ख्वाब की ताबीर आ रही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल की उम्र में देखा था। बिरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हो गए और जाकर अजीज मिस्र से कहा, ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच गई है। अजीज मिस्र कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो जितने भाई थे सब वापस आए और कहने लगे बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर वालों को पहुंच गई, हम चंद खोटे सिक्के लेकर आए हैं, लिहाजा आप बतौर खैरात कुछ गल्ला दे दीजिए। अपने भाइयों की जबान से घर की दास्तान सुनकर और ये खैरात का लफ्ज जब हजरत यूसुफ ने सुना, हजरत यूसुफ रोने लग गए, रिक्कत तारी हो गई। आपने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बुनियामीन के साथ क्या क्या सुलूक किया है? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, सचमुच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं? अब जब ये पूछा तो आपने फरमाया, हाँ मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बुनियामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल व एहसान फरमाया। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लजाजत के साथ कहना शुरू कर दिया, बिलाशुबा हम लोग वाकई खतावार हैं, अल्लाह ताला ने आपको हम लोगों पर बहुत बड़ी फजीलत अता फरमाई। भाइयों की शर्मिंदगी लजाजत से मुतासिर होकर हजरत यूसुफ का दिल भर आया। आपने फरमाया, आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूंगा, जाओ मैंने सब कुछ माफ कर दिया। नबी की अगर मिसाल देखें, नबी का मकाम ही ऐसा है कि वो बदला नहीं लेता, माफ कर देता। हजरत यूसुफ के साथ कितना बुरा सुलूक किया, उसके बावजूद भी हजरत यूसुफ ने माफ कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ फरमाए। अब तुम लोग एक काम करो, ये मेरा कुर्ता है, ये कुर्ता ले जाकर मेरे घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर इसको डाल दो तो उनकी आंखों में रोशनी दोबारा आ जाएगी। फिर तुम लोग सब घर वालों के साथ मेरे पास मिस्र आ जाओ। बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो बकरी के खून में रंग कर लेके जाने वाला था वो भी मैं ही था, तो बाप को ठंडक पहुंचाने जाऊंगा तो मैं ही कुर्ता लेके जाऊंगा। तो जिस तरह मैंने इन्हें वो कुर्ता देकर गमगीन किया था, तो आज ये कुर्ता ले जाकर मैं ही खुश करूंगा। चुनाचे यहूदा ये कुर्ता लेकर घर पहुंचा, अपने वालिद के चेहरे पर डाला, तो उस कुर्ते की बरकत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में रोशनी दोबारा आ जाती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त के बाद अपने सब बेटों के लिए दुआ फरमाई,
और ये दुआ मकबूल हुई। चुनाचे आप पर ये वही उतरी कि आपके साहिबजादों की खताओं को रब ने बख्श दिया है। फिर मिस्र को रवानगी का सामान होने लगा। अब मंजर देखने का है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब अहलो अयाल को लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियां भेजी कि 200 सवारियों से इस्तिकबाल भी किया जाए, उन्हीं पर लेकर आया जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल मुबारक में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इस्राइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। यानी इतनी नस्ल में बरकत हुई। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 4000 का लश्कर और बहुत बड़ी मिस्री सवारी को साथ लेकर आपके इस्तिकबाल के लिए सदहा रेशमी झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधे हुए मिस्री बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ ला रहे थे। जब इन लश्करों और सवारों पर आपकी नजर पड़ी तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये फिरौन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया, जी नहीं, ये फिरौन मिस्र का लश्कर नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है। अल्लाहु अकबर। अपने लश्करों और सवारियों के साथ आपके साहबजादे आपके इस्तिकबाल के लिए आए हुए हैं। आपको मुताज्जब देखकर हजरत जिब्रील ने फरमाया, हे अल्लाह के नबी, खाली बेटे की तरफ ना देखो बल्कि जरा नजर से उठाओ और आसमानों की तरफ भी नजर दौड़ाओ। जब आपने आसमानों की तरफ नजर दौड़ाई तो सैकड़ों फरिश्ते आसमानों पर आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं और कह रहे हैं, सलाम हो आप पर ए याकूब अलैहिस्सलाम, और सलाम हो आपके बेटे हजरत यूसुफ। नूरानी सवारी भी आई है और नबी भी अपने साथ इस्तिकबाल के लिए लेकर आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। क्या मंजर होगा, अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए, इस्तिकबालिया खेमा वहां लगा है, वहां तशरीफ ले गए, जो खूब मुज़य्यन था, आरास्ता किया गया था। वहां थोड़ी देर ठहर कर जब शाही महल में सब के सब रौनक अफरोज हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्ते शाही पर बिठा दिया। अब जब उनको तख्ते शाही पर बिठाया, उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालिदा सब बैठ गए। सब के सब बैक वक्त होकर हजरत यूसुफ के आगे सजदे में गिर गए। 7 साल की उम्र में क्या ख्वाब देखा था? क्या ख्वाब था? 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, ये ख्वाब देखा। और फिर इस ख्वाब की ताबीर को बताना उस वक्त मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन यहां अमली तौर पे वो ख्वाब की ताबीर हो गई। सबके सब सजदे में गिर गए। कहा, या अबती हादा तावील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा व क़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजन व जाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदी अन नज़अ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन्न रब्बी लतीफ़ु लिमन यशा इन्न रब्बी लतीफ़ु लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक इसने मुझ पर एहसान किया, मुझे कैद से निकाला, आप सबको गांव से ले आया। बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद हैं, और ये सब के सब मुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर।
यही आपका ख्वाब था जो बचपन में देखा था। ये तारीखी वाकया कब पेश आया? तारीखी वाकया ही है। अहसनुल क़सस, कुरान मजीद में दीगर वाकयात भी बयान हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जिस किस्से को कहा है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। ये वाकया कब पेश आया? ये वाकया पेश आया मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख आशूरा के दिन ये वाकया पेश आया है। अब अगर आगे चलें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजीद जिंदगी इस तरह गुजरती रही, दीगर मामलात भी जिस तरह नबूवत के मामलात होते हैं चलते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? तो आपकी वफात के बाद आपके मकाम दफन में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इख्तिलाफ बहुत शदीद पैदा हुआ। हर महल्ले वाले हुसूल बरकत के लिए अपने ही महल्ले में दफन पर इसरार करने लगे। आखिर इस बात पर सबका इत्तेफाक हो गया कि आपको बीच दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपके फयूज़ व बरकत से फैज़याब होते रहे। चुनाचे आपको संगे मरमर के संदूक में रखकर दरियाए नील के बीच में दफन किया गया। यहां तक के 400 बरस के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकालकर आपके आबाओ अजदादों की कब्रों के पास मुल्क शाम में दफन फरमा दिया। बवक्त वफात आपकी उम्र शरीफ 120 साल की थी और आपके वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 147 साल उम्र पाई है और आपके दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल की हुई है और आपके परदादा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 175 साल की हुई है। अब आप ये देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमने पूरा वाकया जितना हो सका, ये भी तफसीली वाकया नहीं है जो मैंने अभी बयान किया। मजीद इसकी तफसील अगर किसी को पढ़नी है तफसीर नईमी में इसको पढ़िएगा इंशाअल्लाह। सूरह यूसुफ खोल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बहुत मजा आएगा। बहरहाल इससे हमें मालूम क्या होता है? पहला तो ये मुआफ करना, इतनी ज्यादा मुशक्कतें उनके भाइयों ने उन पर डाल दी, मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन माफ कर दिया। एक और बात क्या मालूम हुई, वो बात भी समझने की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंका गया, उन्होंने तो अदब से नहीं फेंका था ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में जब फेंका तो मेरे रब ने जिब्रील को फौरन हुक्म दिया। लेकिन जिब्रील अमीन चंद ऐसे मकामात पर, पहला एक तो ये है कि वो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे थे, सबसे ज्यादा स्पीड में जिब्रील जो आए हैं वो ये मामलात थे। मैं बताता हूँ आपको। जन्नत से जब जमीन पर तशरीफ लाए बहुत ही स्पीड में, एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे थे तो मेंढा लेके फौरन हाजिर हो गए। दूसरा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था उस वक्त आए। और फिर तीसरा, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो उस वक्त जिब्रील बहुत जल्दी आए कि कहीं नबी को तकलीफ ना पहुंच जाए और जमीन पे ना गिर जाए, उठा के फौरन पत्थर पे रख दिया। बरकत क्या हुई कि वो नबी जब कुएं में गए तो कुएं का पानी भी मीठा हो गया, कुआं रोशन ही रोशन हो गया। ये तो हुस्न यूसुफ की बात है। 9% हुस्न है यूसुफ अलैहिस्सलाम में और 100% हुस्न है मेरे मुस्तफा में। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम है। जिनके सदके से यूसुफ मिले हों उनका मकाम कितना बुलंद वाला है, उनका मकाम क्या होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की अगर चेहरे वद्दुहा की बात थोड़ी सी कर लें तो बात हमारी मुकम्मल हो जाए। भाई देखिए, हम नबियों का जिक्र करते हैं, सब नबियों का जिक्र करें और अपने नबी का जिक्र ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, पिछले दिनों में मैंने बयान किया। लेकिन चेहरे बद्दुहा कैसा है, सरकार का चेहरा कैसा है जिसमें 100% हुस्न है।
अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा है, इस बारे में अगर सोचें तो बड़ा जबरदस्त दिलचस्प मुख्तसर सी एक बात। हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाली एक औरत उम्मे माबद, उसका शौहर अबू माबद, ये दो थे। अबू बकर सिद्दीक साथ साथ हैं। मदीने से रवाना हुए। सिद्दीक अकबर को प्यास लगी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है, या रसूल अल्लाह बहुत प्यास लग रही है। सरकार ने फरमाया कि देखो करीब कोई गांव में घर नजर आता है। जब देखा तो एक घर में सिर्फ एक चराग जल रहा है, रोशनी थोड़ी सी है, उसकी तरफ रवाना हो गए। जब वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? कहा अबू बकर। दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, सामने उम्मे माबद खड़ी हैं, जो ईमान नहीं लाई। उम्मे माबद से कहा कि थोड़ा पानी मिलेगा। कहा आपको पता है मदीने वाले तो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है सिवाय एक कमजोर बकरी के, और कुछ नहीं है। कहा बकरी ले आओ। सरकार अलैहिस्सलाम को उम्मे माबद ने देखा। नाम किसने बताया? अबू बकर सिद्दीक ने अपना नाम। सरकार खड़े हैं। अब कोई हैरान करने वाली चीज हमारे सामने आए, हम यूं देखते हैं। कोई पूछ रहा होता है कि हाँ भाई क्या हुआ, सोच में पड़ जाते हैं। हिलाएगा, हाँ भाई क्या हुआ, फिर चौंकेंगे, हाँ बोलो क्या हुआ। ऐसे ही होता है, तवज्जो सारी उस तरफ चली जाती है। ऐसे ही उम्मे माबद का मामला, सारी तवज्जो चेहरे बद्दुहा पे चली गई, सरकार के चेहरे पर चली गई। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा उम्मे माबद बकरी लाओ। एक दफा कह दिया नहीं लाई, बद्दुहा का चेहरा ही देखी जा रहा है। उम्मे माबद बकरी। जब उम्मे माबद को थोड़ा जोर से कहा तो चौंकती, हाँ बकरी लेकर आई। जब बकरी लाती है, सरकार ने दस्ते मुबारक बकरी के थनों पर फेर दिया। रावी लिखते हैं जो सूखे हुए थे दूध से भर गए। सरकार ने कहा उम्मे माबद जाओ और जाकर घर के सारे बर्तन ले आओ। वो कहने छोटी सी पतीली, छोटी सी एक बर्तन लेकर आ गई। उस वक्त मिट्टी की पतीलियां चलती थी, छोटी सी पतीली लिया, एक बर्तन लाई। तो बर्तन लिया, सरकार ने उस बर्तन को अपने हाथ से भरना शुरू किया। रावी लिखते हैं एक भर गया, दो भर गए, 10 भर गए। घर के जितने बर्तन थे सब के सब दूध से भर जाते हैं, और बकरी में जर्रा बराबर भी दूध कम नहीं होता है। हाथ किसके लग रहे हैं? हाथ किसके लग रहे हैं? अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा लगाएं। अब ये मामला हुआ, दूध नोश किया, चले गए। थोड़ी देर गुजरती है, उम्मे माबद के शौहर अब्बू माबद घर पे आए। आकर पूछते हैं उम्मे माबद सच सच बताओ आज हमारे घर में कौन आया था? उम्मे माबद ने चेहरे बद्दुहा को देखा, लेकिन नाम पूछने ही भूल गई कि आप हैं कौन। उम्मे माबद ने नाम खुद ही रख दिया, और नाम क्या रखा? मुबारक। क्या नाम रखा? मुबारक। शौहर ने पूछा कौन आए थे? कहा मुबारक हमारे घर आए थे। अच्छा आपको कैसे पता हमारे घर में कोई आया था? कहा मैं बकरियां चरा के जब वापस आ रहा था तो क्या देखता हूं कि हमारे घर से आसमानों तक नूर ही नूर छाया हुआ है। मुस्तफा जिस घर में जाए वहां नूर ही नूर हो जाए। अल्लाहु अकबर। उम्मे माबद के शौहर ने कहा अबू माबद ने कि कल जब दोबारा अगर वो यहाँ आए या तुम उनके पास जाओ मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगला दिन आया। उम्मे माबद वैसे ही हुस्न मुस्तफा में गुम हो चुकी है। मदीने के बाजार में सौदा लेने जाती हैं, तो उम्मे माबद के बेटे माबद ने कहा अम्मा वो देखो मुबारक के साथी नजर आ रहे हैं। मुबारक के साथी कौन थे? यारे गारो यारे मजार सिद्दीक अकबर की दाद। फौरन दौड़ते हुए गए, वो कहा कि मुबारक मुबारक मुबारक, हमें मुबारक से मिलना है। सिद्दीक अकबर पहले हैरान हुए, कौन मुबारक, किस मुबारक की बात हो रही है? लेकिन जब गौर किया तो यही कहा कि कोई मुबारक हो ना हो मेरा मुस्तफा ही मुबारक है।
सरकार ही मुबारक है। अल्लाह अकबर का चलो आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। मस्जिद नबवी में ले गए, मेरे मुस्तफा बैठे हुए हैं। सरकार ने देखा उम्मे माबद भी आ रही है, माबद भी आ रहा है, दोनों काफिर हैं। मुस्तफा के दरबार में पहुंचते हैं, सरकार के चेहरे वद्दुहा पे पहले ही गुम हो चुके हैं। अब तो वल्लैल की जुल्फे भी नजर आ रही है, माज़ाक़ल बशर की आंखें भी नजर आ रही हैं, शफ़तैन के होंठ भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर वो नजर आ रहा है जिसको रब ने कुरान में कह दिया यासीन, वो नजर आ रहा है जिसके लिए रब ने कुरान में फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने कह दिया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अरे वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने कुरान में फरमा दिया काफ हा या आइन साद, वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने कुरान में फरमा दिया या अय्युहल मुज़म्मिल, वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने कुरान में फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने फरमा दिया अलम नशरह लका सदरक, वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने फरमा दिया वद्दुहा, वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने फरमा दिया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अरे वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब ने फरमा दिया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अरे वो नजर आ रहा है जिसके बारे में रब कायनात जल्ल व अला ने कुरान में पूरा कुरान ही हुजूर की नात बना के पेश कर दिया है। मेरे इमाम आला हज़रत भी जिसके बारे में कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल फार से दूर है। अरे यही शमा है कि दुआ नहीं, तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे मेरे मुस्तफा तो वो है जिनके बारे में मेरे इमाम ने लिख दिया लम याति नज़ीरुका फी नज़री मिस्ले तशुद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना अर्रूह फिदा का फज़ल हरका यक शौला दिगर परजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना जिसके बारे में मेरे इमाम ने लिख दिया है सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके बारे में लिख दिया है बलगल उला बि कमालिही कशफत बिजाज जमालिही हसनत जमीउ सालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहु अकबर। ये वो मुस्तफा है जिनके बारे में ये कहा जाता है अरे जो इनको देख लेता है इस्लाम कबूल कर लेता है, जो सुन लेता है इस्लाम कबूल कर लेता है। उम्मे माबद ने कहा अरे अल्लाह के नबी हो आप, लेकिन हम मुबारक के नाम से जानते थे, आपने आकर हमारे दिलों को ले लिया है, आपने आकर अपना चेहरा दिखाकर हमारे दिलों को मुज़य्यन कर दिया है। बाकी बातें बाद में करना, सबसे पहले चेहरा तो दिखा दिया, अब हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करके ईमान में दाखिल करके इस्लाम कबूल करवा लिया। अल्लाह अकबर। चेहरा बद्दुहा पहले देख लिया था, अब हमारे दिलों पे नजर डाल के ईमान की दौलत डाल दो, ईमान का नूर दाखिल कर दो। अब ये मामला हो गया, ईमान माँ बेटे लेकर आ गए, वापस घर लौटे। फिर बाप आता है रात में, बाप कहता है कि फिर वो आज आए घर पे, तुमने फिर नहीं बुलाया। कहा वो आज नहीं आए बल्कि हम उनके पास से होकर आ रहे हैं। पूछा क्यों, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा आज तो पहले से ज्यादा नूर ही नूर नजर आ रहा है। कहा एक नूर तो मोहब्बत मुस्तफा का है, दूसरा नूर नूर ईमान का नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा हमने तो इस्लाम कबूल कर लिया। कहा देर क्यों करते हो, मुझे भी लेके चलो, मैं भी इस्लाम कबूल करने वाला। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जो मुस्तफा का चेहरा देख ले इस्लाम कबूल कर ले। क्या बात है मेरे सरकार। जब ही तो हसन बिन साबित ने लिख दिया व अहसनु मिनका लम तरक़तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। कि या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा है। देखते भी कैसे
कि या रसूल अल्लाह आप जैसे हसीन जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, जनती भी कैसे कि या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमा दिया और ऐसा पैदा फरमाया है जैसा मुस्तफा आप खुद चाहते थे वैसा आपके रब ने आपको पैदा फरमाया। और देखो कितने खुश नसीब हैं हम उस सरकार की उम्मती हैं। अल्लाह हमें सरकार की उम्मत में ही रखे, ईमान पे खात्मा फरमाए और जब कल कयामत में अल्लाह अकबर। देखें पहली तो दुआ ये है जब कब्र में जाएं तो कब्र भी रोशन और मुनव्वर मुस्तफा के चेहरे से हो जाए। फिर उसके बाद कल कयामत का जो मैदान हो, महशर का मैदान हो, तो वहां भी यही सिलसिला हो कि चेहरे वद्दुहा देखते रहें और जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह करीम हम सबको इसी तरीके से अपने नबी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आज रात हमने नवी रात की नमाज तरावी अदा करी और चेहरे वद्दुहा की जियारत, चेहरे वद्दुहा कि हमने तमाम जितने औसाफ करीमा हैं वो भी सुनने की सादत हासिल की। फजीलत भी बड़ी जबरदस्त थी आज की तरावी की कि नबी अलैहिस्सलाम की इबादत का सवाब अल्लाह ता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। कल है 10वीं रात। लेकिन दुनिया और आखिरत की बेहतरी हर कोई चाहता है कि दुनिया में भी परवान चढ़े, आखिरत में भी उसका मामला अच्छा रहे। तो जो 10वीं रात को नमाज तरावी अदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया और आखिरत की बेहतरी अता फरमाएगा। तो ये बेहतरी चाहिए, हकीकत बात है। आखिरत में तो ये होगा कि नफ्सी नफ्सी हो रहा होगा, तो उस वक्त भी हम सबको ये मामला चाहिए। आज तो कल 10वीं रात की होगी ना, कल 10वां रोजा है। 10वीं तरावी है, 9वां रोजा है। मैंने सही अर्ज किया था कि वो कल 9वां रोजा है, 10वीं तरावी होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को बरकत अता फरमाए। रब्बे करीम हमें ज़ौक़ व शौक़ और मोहब्बत के साथ नमाज तरावी अदा करने की सादत अता फरमाए। अगर मेरे बयान में कोई गलती हो गई और रब्बे कायनात से दुआ है कि रब्बे कायनात मुझे माफ़ फरमाए। मैं भी रुजू करता हूँ। आइए मिलके तजदीद ईमान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह अगर मुझसे कोई कलमा कुफ्र या गुनाह हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह व अग़िस्नी या हबीबल्लाह। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन व अहलुहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।